हेलो एंड वेलकम टू लास्ट होप। मेरा नाम है शक्ति केसी एंड मैं लाया हूँ 23 अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ऑन अप्रैल 23 विच ऑफ द फॉलोइंग डेज सेलिब्रेटेड। 23 अप्रैल को हम कौन सा दिन बनाते हैं? तो आज के दिन हम वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे बनाते हैं एंड इंग्लिश लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके। मदर्स डे 10 मई को सेलिब्रेट करते हैं एंड अर्थ डे 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। ओके। तो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब सेलिब्रेट किया गया था? ये 1995 में सेलिब्रेट किया गया था। एंड आज के दिन ही 23 अप्रैल को ही विलियम शेक्सपियर का बर्थ हुआ था एंड आज के दिन ही उनका डेथ एनिवर्सरी भी है। तो उनके डेथ एनिवर्सरी के दिन के में ही वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके। एंड इस साल का तिबिलिसी ऑफ जॉर्जिया, मतलब तिबिलिसी कैपिटल है जॉर्जिया का, जिसको वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया है बाय यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो सबसे पहले इसका आंसर है 87। क्या रैंक है इंडिया का? 87। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन है ये पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ओके। तो टोटल इसमें 115 कंट्रीज़ को रैंक किया गया है, उसके हिसाब से लिस्ट बनाया गया है। टोटल उसमें 115 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट हैं। ओके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 3 बेंचमार्क सेट किए हैं जिसके आधार पे हर एक कंट्री का परफॉर्मेंस देखते हुए उनको रैंक किया गया है। वो बेंचमार्क क्या है? इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड एनर्जी सिक्योरिटी। ओके। ये तीनों बेंचमार्क है जिसके आधार पे हर एक कंट्री को रैंक किया गया है। एंड रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और भी रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, जैसे कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ओके। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन मेड ऑक्सीजन ऑन मार्स? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया का जो कि मार्स पे ऑक्सीजन बनाए? इसका नाम है नासा। ओके। तो नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में एंड ये स्टैब्लिश हुआ था 1958 में। इसरो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में एंड ये स्टैब्लिश हुआ था 1969 में। ओके। डीआरडीओ डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली में एंड ये स्टैब्लिश हुआ 1958 में। रोसकोसमोस ये है रशिया की स्पेस एजेंसी है जो कि इसका हेडक्वार्टर है मॉस्को एंड ये स्टैब्लिश हुआ था 1992 में। तो हम देखेंगे कि नासा ने 2020 में प्रिजर्वेंस रोवर को भेजा था वहाँ पे डिस्कवर करने। एंड प्रिजर्वेंस रोवर में आप देखेंगे इस फिगर में इसका नाम है मॉक्सी। ये जो गोल्डन कलर का है वो प्रिजर्वेंस रोवर में लगा हुआ है, अटैच है उसमें। एंड इसका काम है कि वहाँ पे ऑक्सीजन बनाना। ओके। एंड मॉक्सी ने कैसे ऑक्सीजन बनाया? तो मॉक्सी का काम है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी एंड बायोकेमिकली वहाँ के कार्बन डाइऑक्साइड को इसने स्प्लिट कर दिया एंड उसको कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में तोड़ दिया। ओके। तो इस तरह ऑक्सीजन वहाँ पे इसने बनाया। मॉक्सी का फुल फॉर्म है मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ओके। मॉक्सी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल ट्री। ओके। मैकेनिकल ट्री भी बोलते हैं मॉक्सी को। मॉक्सी प्रोड्यूस 5 ग्राम ऑक्सीजन इन फर्स्ट रन। जब ये फर्स्ट बार चला तो ये कितना ऑक्सीजन बनाया? 5 ग्राम ऑक्सीजन बनाया। एंड मॉक्सी कैपेबल है कि 1 घंटा में वो 10 ग्राम आपको ऑक्सीजन बना देगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंस्टीट्यूट डेवलप डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी कोविरैप? तो कोविरैप एक ऐसा हेल्थ टेक्नोलॉजी है जो कि आईआईटी खड़गपुर ने डेवलप किया है। ये फिगर देख रही है कोविरैप मशीन की है, यही है कोविरैप। ओके। तो इस यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आईआईटी खड़गपुर डेवलप मतलब कि इस्टेब्लिश कब हुआ? तो आईआईटी खड़गपुर 1951 में इस्टेब्लिश हुआ है। आईआईटी बॉम्बे 1958 में इस्टेब्लिश हुआ है। आईआईटी धनबाद 1926 में इस्टेब्लिश हुआ है। आईआईटी कानपुर जो कि 1959 में इस्टेब्लिश हुआ है। ओके। ये कोविरैप देख रहे हैं जो कि डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी है जिससे कोविड-19 का भी डिटेक्शन होता है। कोविरैप इज डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट कोविड-19 वायरस। कोविड-19 वायरस को डिटेक्ट कर रहा है एंड ये आल्सो कैपेबल है टेस्टिंग ऑफ इन्फ्लुएंजा, डेंगू एंड मलेरिया एंड ट्यूबरक्लोसिस। एंड ये ट्यूबरक्लोसिस को भी डिटेक्ट कर लेता है। ओके। द टेस्टिंग कॉस्ट ऑफ द कोविरैप बेस्ड डिवाइस इज 500।
मतलब 500 रुपये लगेगा अगर आप इससे टेस्ट करवाते हैं तो। एंड ये जो कोविड मशीन है इसको आप डेवलप कर सकते हैं 10,000 रुपये से कम में। ये 10,000 रुपये से भी कम में ये डेवलप हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इन विच स्टेट द ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट ऑफ कोविड-19 इज फाउंड। ट्रिपल वेरिएंट जो कोविड-19 का वेरिएंट है वो कहाँ पे पाया गया है। ओके, तो ये चारों ऑप्शन में, मतलब चारों स्टेट में, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली एंड छत्तीसगढ़, चारों जगह पे कोविड-19 का ट्रिपल म्यूटेंट पाया गया है। ओके, ट्रिपल वेरिएंट को हम बंगाल वेरिएंट भी कह रहे हैं। ओके, हु हैज़ बिकम द इंडिया 68 ग्रैंड मास्टर। इंडिया का 68 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो इसका आंसर है अर्जुन कल्याण। ओके, ये है अर्जुन कल्याण, ठीक है, जो कि चेन्नई के रहने वाले हैं। एंड ये ट्यूसडे को इंडिया के 68 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एंड इन्होंने 25 ELO मार्क को क्रॉस करके ये इंडिया के ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ELO क्या होता है? ELO एक रेटिंग सिस्टम है, मेथड है, जो कि रिलेटिव स्किल्स ऑफ प्लेयर को कैलकुलेट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक द क्रिसमस पिग। द क्रिसमस पिग के ऑथर कौन है, तो इसका आंसर है JK रॉलिंग। ओके, JK रॉलिंग्स ने हैरी पॉटर भी लिखा है। एंड इन्होंने फैंटास्टिक बिट्स जो कॉमिक्स है इन्होंने ही लिखा है। विक्रम सेठ, इन्होंने कौन सा बुक लिखा है? इन्होंने ए सुटेबल बॉय, इनका बुक का नाम है ए सुटेबल बॉय। भरत सुदर्शन, इन्होंने द बिलीव लिखा है, अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, जो कि सुरेश रैना के ऑटोबायोग्राफी है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ बुक का नाम है पोस्ट ऑफिस। देखिए, यही है JK रॉलिंग्स। ओके, इन्होंने और ये कहाँ की है? ये है इंग्लैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फॉर्मर RBI गवर्नर हु हैज़ पास्ड अवे। उनका नाम है M नरसिम्हा। ओके, ये 13th गवर्नर रह चुके हैं RBI के। एंड ये ज्वाइन किए थे मई 1977 में। एंड नवंबर 97 में इनका टेन्योर ख़त्म हो गया था। ये इनका एज था 94 जब ये डेथ किए। एंड ये जब RBI ऑफिस ज्वाइन किए थे तो रिसर्चर ऑफिसर्स के पोस्ट पे ज्वाइन किए थे। ओके, एंड इनको 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। यह है M नरसिम्हा, RBI के पूर्व गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन। With which country India have recently signed MOU on cities combating plastic entering the marine environment? तो इसका आंसर है जर्मनी। ओके, रिसेंटली हाउ मेनी राफेल फाइटर्स एयरक्राफ्ट अराइव्ड इन इंडिया। तो कितने एयरक्राफ्ट टोटल आए हुए हैं? टोटल 4 एयरक्राफ्ट, राफेल एयरक्राफ्ट इंडिया आ चुके हैं। ओके, तो इसमें टोटल 36 एयरक्राफ्ट फ्रांस से हम लोग को लेना है, जिसमें से 18 एयरक्राफ्ट आ चुके हैं। ओके, एंड ये टोटल 36 एयरक्राफ्ट का कॉस्ट है 59,000 करोड़। 59,000 करोड़। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि IAF के चीफ कौन है? तो IAF के चीफ है अभी RKS भदौरिया। ओके, अब राफेल का फर्स्ट स्क्वाड्रन कहाँ पे है? राफेल का फर्स्ट स्क्वाड्रन है अंबाला में, अंबाला हरियाणा में। एंड सेकंड इसका स्क्वाड्रन है हसीमार में, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ओके, थैंक यू। स्टे होम एंड स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू।